जिस धर्म में उसके अपने ही लोगों को मंदिर के गर्भगृह तक जाने नहीं दिया जाता रहा है, आज भी नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपति तक को उससे दूर रखा जाता है, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता रहा, स्कूल कॉलेज जाने पर रोक लगाई गई। वह समाज, वे लोग आखिर क्यों उस मूर्ति के पूजने के लिए बेताब हैं, मंदिर में जाने के लिए बेताब हैं? उनको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके भाग्य जो है खुलेंगे मंदिर में जाकर के नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज में जाकर के। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति हैं जो A1 अफसर हैं। उनके यहाँ गृह प्रवेश में पूजन का कार्यक्रम रखा गया, तो उनके एक चेतना संपन्न एक मित्र ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बिना ब्राह्मण के पूजा से पूजा कराए बिना मन नहीं मान रहा है। वो धोबी जाति के थे, जिनके घर का खाना-पीना शायद वो ब्राह्मण पंडित न खाए, न पिए। वो आदमी कह रहा है कि बिना पंडित से पूजा कराए मन नहीं मान रहा है। ये जो अंदर में बैठा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत संक्षेप में। ये तो पूरी तरह अंधविश्वास है, इसमें मैंने देखना क्या है, तो अंधविश्वास है, पाखंड है, जो हमारे माने समाज का अंग बन गया है। इसी अंधविश्वास को तो तोड़ने की बात है, हमारे चिंतकों ने इसी का तो खिलाफ किया है। अब ये चेतना वहां तक नहीं पहुंची। अब जो कबीर को नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, समझेगा, आज देखिए ना, मैं फिर अब इस प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले मैं अब कुछ थोड़ी सी और फिर पृष्ठभूमि में जाऊं। एक और इसके बहाने मैं कह दूं कि बताइए, क्या यह सच नहीं है कि जिस कबीर की हम बात कर रहे हैं, वह कबीर कहाँ है, कहाँ हम उनको खोज पाते हैं? आवाज नहीं मिल आ रही है। सेंटर में थोड़ा आइए, फ्रेम से आप बाहर जा रहे हैं। मेरा कहना है कि कबीर को जब हम ढूंढते हैं तो कबीर यानी जिसको हम शूद्र समाज कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, एक प्रेम बना हुआ है, नहीं अब हम इस शूद्र कहलाना किसी और ने कहा है जिस समाज को शूद्र। तो देखिए कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, समुदाय है, भिन्न भिन्न जाति जो है भारत की, माने ये सच्चाई है। आप देखेंगे कि कबीर, रैदास, ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिलते हैं हमारे कबीर? यादवों की टोली में, कोयरी कुशवाहों की टोली में, कुर्मी और मुसहर की टोली में, चमार जाति की टोली में ये कबीर मिलते हैं। यह भी सच्चाई है यही। लेकिन कबीर, रैदास, नानक, भिखू, पलटू, अंबेडकर, ये तमाम की विचारधाराओं की बात हो या उसमें उनके अरे अगर हम वैचारिक बात न भी करें, वो तो चेतनशील बौद्धिक जागरूक लोग करेंगे, लेकिन जहां तक आस्था की सवाल है, हम जयंती और पुण्यतिथि मनाने की बात करें, उस पर डिबेट और परिचर्चा और एक पूजन की ही बात करें, एक सम्मान के लिए, जो एक परंपरा है कि हम लोग भले ही विचार पर बात न करें, उनकी लिखी हुई लिटरेचर पर बात न करें, उनकी आइडियोलॉजी पर बात न करें, लेकिन उनको अगरबत्ती दिखाएं, मूर्ति का पूजन करें। तो अगर इस दृष्टि से भी देखें तो कबीर को आज कौन पूज रहा है, कौन अंबेडकर को पूज रहा है, उसकी जयंती कौन मना रहा है? किस समाज में कबीर को आप खोज सकते हैं? वो सच्चाई है, समाज के हमारे सामने है। तो ये जो हिंदू सांप्रदायिकता की बात आती है, हिंदुइज्म की बात आती है, तो धर्म तो दूसरी चीज है, वो मानवता का विरोधी नहीं है। लेकिन अगर ये कोई विरोध, मानववाद का विरोध करता है, मानवीयता का विरोध करता है, तो वह धर्म कैसे हो सकता है? लेकिन इस धर्म के आड़ में धंधा करने वाले लोग, जो हमने पहले मार्टिन किंग लूथर को कोट किया, आप देखें कि इसमें जो हिंदू सांप्रदायिकता की बात है, तो हिंदू सांप्रदायिकता क्या है? ये ब्राह्मणवाद की एक राजनैतिक जरूरत है, आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इसको इन शब्दों में
व्याख्यायित करूं तो हिंदू सांप्रदायिकता जिससे हम आहत हैं, जिससे परेशान हैं, हमारे डाइवर्सिटी को, हमारे देश को, समाज को खतरा है, नुकसान हो रहा है, यह ब्राह्मणवादी वैचारिकी की जरूरत है। हिंदू सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक जब नहीं होगा समाज का मानस तो पोलराइजेशन नहीं होगा, ब्राह्मणवाद फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए हम तो इसको हिंदू सांप्रदायिकता को ब्राह्मणवाद की, यानी ब्राह्मणवाद का तात्पर्य यह है कि जो मनुवाद की जो वैचारिकी है उसकी यह जरूरत की वस्तु है, आवश्यकता है इसकी। और आप देखें कि इस देश का हालात क्या है। आज अयोध्या हमारा आस्था का केंद्र है। हिंदू मैथोलॉजी में राम के जन्म से उसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है इधर उधर, लेकिन यह सच्चाई है। तो क्या आज अयोध्या का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है? आस्था के केंद्र के रूप में किया जा रहा है, या माने उसको हिंदू सांप्रदायिकता का माने वो विस्तार का आधार बिंदु माने उसको माना जाए? अयोध्या इसके केंद्र में आ जाता है। और ये आज की बात नहीं है, जब हम मैथोलॉजी से जोड़ते हैं, देखिए कि 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करिए, जो बाबरी मस्जिद शहादत कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डिवोर्स को मैंने तोड़ा गया, मैंने उस पर हमला हुआ, और इसे कि अरे कुछ और कुछ न भी हम ये करें तो हमारा ये एक प्रकार से वो वर्षों की पुरातात्विक चीज थी, उसको यूं ही कोई हुजूम जाए और तोड़ दे, जो मैंने राष्ट्रीय धरोहर है, का धरोहर के रूप में ही यदि हम देखें, अगर धार्मिक दृष्टि से न देखें तो एक धरोहर है वह। तो उस बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ, या अयोध्या से जो मामला वो बातें आई, तो उन्हीं दिनों की बातें हैं कि एक और हिंदू सांप्रदायिकता का जो चरम माने उत्कर्ष देखा गया, और वो जिन लोगों द्वारा, जिन संगठनों द्वारा किया गया, तो ठीक उसके प्रतिकार में, विरोध में जो वातावरण तैयार हो रहा था, वह उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि 6 दिसंबर 92 की जो घटना हुई, तो दूसरी उन्हीं दिनों उत्तर भारत में जो शूद्र शक्ति का भी संगठन चल रहा था और उभार हो रहा था, उसमें चेतना जागृति का काम चल रहा था। और वो करने वाले कौन थे? तो जब हम कालखंडों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि उस 80-90 की दशक जो है, अगर एक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले संगठन लोग अपने पूरे ओज पर थे, तो दूसरी ओर उसी जमीन पर मानवर कांशीराम जो बहुजन चिंतक हैं, उन्होंने इस क्या कहते हैं, इस माने बीमारी के लक्षणों को बहुत पहले तार लिया था, और उसके लिए तैयारी भी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। और आप देखेंगे कि एक और जब इन हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो धर्म के आड़ में ये जो अपना ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसी दरमियान कांशीराम भी पूरे उत्तर भारत का जो, जिसको काऊ बेल्ट हिंदी पट्टी कहते हैं, इस क्षेत्र में जन जागरूकता पर काम कर रहे थे, बहुजन चेतना पर काम कर रहे थे। तो ये शूद्र समाज को गर्म कर रहे थे, और जिसका परिणाम हुआ कि देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो षड्यंत्र किया गया, समाज को पोलराइज करके आग में झोंकने का काम किया गया एक सामर्थ्यवान संगठन द्वारा। इसको एक दूसरी ओर देखते हैं तो वह काल वहाँ एक सामाजिक
नायक संघर्षजीवी आदमी एक समाजवादी नेता मुलायम का काल है। मुलायम सिंह यादव माननीय, जिनको धरती पुत्र कहा गया, जो इन्होंने संघर्ष से अपने को स्थापित किया था। तो जब बहुजनों के बीच, शूद्रों के बीच जातियों को जोड़कर जागरूकता फैलाने वाला, कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, यानी सामाजिक परिवर्तन का नायक कांशीराम इसको बहुत पहले तार लिया था और उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। तो देखिए कि वहाँ पर एक नारा चली, मुलायम और कांशीराम का जब मिलन होता है, दोनों जब एक आपस में करीब आते हैं, तो एक लोहियावादी है, एक माने अम्बेडकरवादी है। तो अम्बेडकर और लोहिया, समाजवाद और अम्बेडकर का सामाजिक न्याय। एक और कांशीराम अम्बेडकर की विचारधारा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर समाजवादी योद्धा के रूप में राम मनोहर लोहिया के वैचारिकी को राजनीतिक फलक पर स्थापित करने वाले वहाँ उस धरती पर मुलायम सिंह थे, या अन्य लोग भी हैं उसके पृष्ठभूमि में, चाहे वह राम स्वरूप वर्मा जी को लीजिए, मैंने वो बड़े चिंतक हुए हैं। तो बहुत सा लोग हैं उसके साथ, लेकिन तब 90 के दशक में मुलायम ही उसके नायक माने जाते हैं और दोनों का मिलन होता है और एक नारा निकलती है, माने दोनों कि मैंने मानस जनमानस से कि मिले मुलायम कांशीराम, और हवा में ऐसे ऐसे होता है, जिसका प्रभाव देखते हैं कि माने पूरी तरह उस रोक लेता है। यानी जो चाहत थी ब्राह्मणवाद के पैरों वैचारिकी वाले संगठन का, उसको वहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, माने सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये देन किसकी थी? कहीं न कहीं कांशीराम और मुलायम सिंह है उसमें। फिर बाद में बात फैलती है, आगे आता है और उत्तर भारत में बिहार और यूपी का तो एक माने अपना भाईचारा है, अपना सांस्कृतिक, सामाजिक और माने जिस दृष्टि से कहें तो लगभग माने बहुत दूरी नहीं है। उसका प्रभाव यहाँ भी आता है और यहाँ आता है तो यहाँ भी उस समय लालू यादव जैसे नेता से उनको पार लड़ना पड़ता है उन ताकतों को, और यहाँ पर आकर उनका रथ रुकता है। तो ये पूरे दो, एक बहुजन चिंतक कांशीराम के वैचारिकी के तले दो समाजवादी योद्धा, समझिए कि उन सांप्रदायिक ताकत को, मनुवादी ताकत को एहसास कराता है कि नहीं, मैं सामाजिक ताने बाने को बिगड़ने नहीं दूंगा, और वो रोकते हैं। तो जो आपका सवाल है कि माने आज भी हम फिर उसी ओर जा रहे हैं, हमारा समाज वहीं जा रहा है, सब कुछ वही है। भले ही आज मुलायम नहीं है, कांशीराम साहब नहीं हैं, लालू जी हैं, लेकिन अब रहकर भी वो माने उस स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने देर ही सही तमाम झंझावातों को सहते हुए आज भी उनसे लोग भरोसा रख रहा है, जब तक वह है हमारे बीच, इस समाज के एक भरोसेमंद नायक के तौर पर माने देखे जा रहे हैं। उनसे आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं कि इन ताकतों को यदि चुनौती कोई दे सकता है तो वह दे सकता है। सामाजिक समीकरणों से या सामाजिक वर्ग चेतना की जो बातें आती है, या सामाजिक न्याय की बातें आती है, या समाजवादी वैचारिकी से जुड़े हैं, रहे हैं, उसके नायक रहे हैं, मसीहा माने जाते हैं, गरीबों की आवाज बने हैं, उनकी एक बड़ी जो माने योगदान है, जिस पर जाएं तो बहुत समय लगेगा। लेकिन क्या सच नहीं है कि केवल यही पर्याप्त है? इतनी ही बातों से हमारा जो आपका जो सवाल है
उसका उत्तर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस पर हमको काम करना होगा। हमारे लोगों को, हमारा जो बहुजन समाज है, उनको इस वही काम करना होगा जो कांसीराम कर रहे थे। इसका यही कारण है। आपका जो प्रश्न है कि आज हम आस्था में फंसे हुए हैं, आस्था बुरी चीज नहीं है एक हद तक, अगर उसका हम मिसयूज नहीं करते हैं तो। अब पागलपन को आस्था नहीं कहेंगे, हमको तार्किक होना चाहिए। मैंने ऐसे नायकों की जरूरत है, संगठनों की जरूरत है जो उसको चेतनशील बनाए, जागरूक बनाए, पाखंडवाद से दूर रहने की शिक्षा दे, समझदारी पैदा करे, या उसके सामने विकल्प पेश करे। तो सांस्कृतिक अवेयरनेस की जरूरत है। साम, सांस्कृतिक रूप से जब हम चेतनशील, हमारा माने लोग नहीं होगा, बहुजन समाज को चेतनशील नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह खेल चलता रहेगा। और मेरा मानना है कि ये हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार होते रहेंगे। मंदिर मस्जिद में अपना हम सब कुछ दांव पर लगाते रहेंगे। आज सच्चाई है कि जो आस्था के नाम पर, ईश्वर उपासना के नाम पर जो अवैज्ञानिक, अतार्किक परंपरा का बीजारोपण हो रहा है, हमारे विचारकों ने क्या कहा है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने नायकों को नहीं लोग पढ़ेगा, नहीं जानेगा, नहीं समझेगा उसके व्यवहार को। अब केवल उसके दयानंद सरस्वती का एक कथन था, हमको याद आ रही है इस संबंध में, कि वो भी कहते थे कि चित्र पूजा छोड़कर चरित्र पूजा कीजिए, अपने पावन कर्म से भविष्य उज्जवल कीजिए। तो चित्र पूजा की जो परंपरा है, ये तो बड़ी विस्तार की बात है अपनी माने। तो वैचारिक रूप से लोग जब तक लैस नहीं होगा, तब तक इस पाखंड से दूर नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको कबीर के पास जाना होगा, रैदास के पास जाना होगा, अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब के मैंने विचार के पास जाना होगा। सामाजिक न्याय और तार्किक बनना पड़ेगा। अब देखिए ना, कितनी दुखद बात है कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, और हम अतार्किक हैं। एक और यह ऐसा संगठन है इस देश में जिससे आशा है कि वर्षों वर्षों से जो समाज का मानस तैयार करने का जो ठेका लिए हुए था, अपने को ठेकेदार मानता था कि चेतना के पर मेरा ही स्वात्वाधिकार है, और इसका सैकड़ों प्रमाण है। मैंने उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि एक वर्ग है, एक समाज है, एक लोग है जो अपने को चेतना का, बुद्धि ज्ञान का ठेकेदार समझता है। तो फिर सवाल उसी से होगा ना कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था में इतिहास तो पूछेगा, इतिहास तो मूल्यांकन करेगा कि आपने जब चेतना की ठेकेदारी की तो हमारा समाज अचेतन कैसे हुआ। आपने जब एक और अपने को क्षत्रिय कहा और सुरक्षा की गारंटी दिया, भरोसा दिलाया, तो फिर देश गुलाम क्यों हुआ? मैंने, और चाहे विदेशी, उसकी लंबी परंपरा है। मैंने जो आए आसानी से इसको जीतते चले गए, कोई हार कर नहीं गया। कोई ऐसा इतिहास हमको कहीं से इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता है, इतिहास के अवलोकन से, कि हम पर जो आक्रमण किया, चाहे वो हुन आए, सूक आए, चंगेज आए, जो भी आए विदेशी, जो भी आक्रांता, मुगल आए, पठान आए, जो भी आए, अंग्रेज आए, यूनानी आए, पुर्तगाली आए, जो भी आए, इस देश को लूटा और जीता, पराजित किया, मैंने हमको अपमानित किया। तो फिर वर्णीय व्यवस्था पर फिर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जिसको सुरक्षा की जिस का ठेका दिया गया था, जिस पर भार था, जिसका कर्तव्य था हमारी सुरक्षा करने का, देश का हिफाजत करना, मैंने उन लोग से चूक हुई। वैश्य और शूद्र की बात आती है तो वैश्यों के लिए जो निर्धारित कार्य था,
मैंने वो तो सफलतापूर्वक किया कि अब तुम उत्पादन का काम करो और लोगों का भरण-पोषण करो, तो वो काम तो किया। शूद्रों के लिए जो निर्धारित कार्य था वो भी बड़ी कर्तव्यनिष्ठा के साथ चाकरी किया, सेवा जैसा कार्य किया। उसमें कहीं कोताही नहीं बरती। लेकिन जिसको कहीं केंद्र में नहीं रखा गया, आवश्यक नहीं समझा गया कि देश पर अगर आक्रमण हो रहा है तो उसमें तुम्हारी भी मेरा यह कहना है कि ये जो शूद्र समाज था जिसको अछूत माना गया, अनटचेबल की संज्ञा दी गई, जिसको किसी भी कार्य में आप उसकी उपयोगिता नहीं समझे, उसको एक जो आप आदेश किए वो किया, तो उसको तो कहीं से इसमें हिस्सेदारी नहीं थी, अधिकार संपन्न नहीं था, तो मान लिया था कि हमारा यह काम नहीं है, चाहे देश पर आक्रमण हो या जो हो रहा हो, ये तो हमारे जीने का काम ही नहीं है। तभी तो वो मानसिकता, वो जनमानस में बातें हैं जिसको कभी एक देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बातें हैं, कहीं जनमानस में बातें हैं पहले से, उसी को तो तुलसी लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं अपने महाकाव्य में। ये भावना कहाँ से आई तुलसी के मानस में, तुलसी के विचार में, कहीं तो ये बातें हैं पहले से हमारे समाज में। तत्कालीन जो तुलसी का काल था उसमें देखे देखे होंगे, मिला होगा उनको कि कुछ समाज है हमारे यहाँ, हमारे कुछ वर्ग है जो मान लिया है कि जन्म से कि मुझे यही करना है, हमको तो महल में जाना नहीं है, राजा रानी बनना नहीं है, हमारे जीने की चीज नहीं है, ना हम उसको पा सकते हैं। तो जब ऐसी मानसिकता होगी तो फिर समाज कैसे ताकतवर होगा, राष्ट्र कैसे बनेगा।